हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए मैं कर रहा हूँ। और आपको इस हफ्ते की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये एनालिसिस काफ़ी हद तक सही भी जा रहा है। और आप अगर इसे देखते होंगे तो शायद आपको ये पसंद भी आ रहा होगा। अब हम जो पुराना एनालिसिस है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम है। इसमें हमने ए बी सी ऐसे मार्क करके रखा है। ये सी नीचे आएगा, ये लोड तोड़ेगा, मगर इसके पहले हम ये कहे कि बी कंप्लीट है, उसके लिए हमें ये जो इसका इसमें जो इम्पल्स आ रहा है सी वेव, ये कुछ कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना तो वो नीचे की साइड ब्रेक हो रहा है दिस ये वाला पॉइंट, और ना ही वो ऊपर के साइड जा रहा है। तो अब कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। हो सकता है ये गैप फिलिंग एक्टिविटी हो जाए, या हो सकता है इस हाई तक भी वो चले जाए। तो अब इस सी वेव के इम्पल्स को हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। पहले मैं 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। इसमें हमने पहले देखा था, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। ये 1 है, ये 2 है, और इसके अंदर ये 3 है। और ये जो थर्ड वेव है इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 5। उसके बाद से हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये फोर्थ वेव का करेक्शन शायद चल रहा हो। इसमें सिर्फ एक ही बात है कि यहाँ पे हमें एक ऊपर की तरफ इम्पल्स जैसा दिख रहा था। कहाँ चले गया वो? हाँ, ये कि 1 2 3 4 और 5। मगर मैं इसको 1 2 3 4 5 इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि अ, ये वन एक तो ये वन में प्रॉपर इम्पल्स दिख नहीं रहा है, ये ऐसे ए बी सी टाइप दिख रहा है। दूसरी बात, ये यहाँ पर जो 4 का रिट्रेसमेंट है वो 38% के नीचे आया है। दिखा देता हूँ आपको। ये लो बना था यहाँ पर, और ये लो से लेके ये हाई बना था। तो आप देख रहे हो कि 38% के काफ़ी नीचे, 2 बार, 1 2 3 बार नीचे आया। यहाँ अच्छा खासा सस्टेन भी कर लिया था। तो इसलिए मुझे समहाउ ये 1 2 3 4 5 नहीं लग रहा है, और इसलिए ये थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट करके मैं फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई ऐसा मानना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और दूसरा एक और रीज़न ये है कि ये जो रिट्रेसमेंट डाला हुआ है नीचे के हाई से लेके ऊपर, नीचे के लो से लेके ऊपर के हाई तक का, ये रिट्रेसमेंट रेंज में निफ्टी एक बार भी नहीं आई है ताकि फोर्थ वेव को मैं कंप्लीट मान सकूं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस रिट्रेसमेंट ट्रेंड में उसे आना ही है। मैं दिखाता हूँ उदाहरण के तौर पे। देखिए यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और फिर मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। अ, ये उदाहरण से हो सकता है एनालिसिस थोड़ा लंबा हो जाए, मगर सब्र रखिए। ये देखिए उस दिन ये 60-70% के रेंज में आ करके निफ्टी ने अच्छा खासा बाउंस लिया था, जिसमें कि इम्पल्स दिख रहा है और एक प्रॉपर ए बी सी दिख रहा है करेक्टिव वेव। और उसके बाद ये फिर से एक इम्पल्स दिख रहा है यहाँ पे, या फिर ए बी सी करेक्शन दिख रहा है, और उसके बाद फिर से इम्पल्स दिख रहा है। तो अभी हम ये देखेंगे कि हम अगर इसको वेव 1 मानते हैं, 2 मानते हैं, तो ये 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो काफ़ी नीचे आ गया है। इससे भी नीचे आ गया अभी। इससे नीचे आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, शायद आ गया है, देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये 3 नहीं हो सकती है। तो फिर ये ए होगी, ये बी होगी, और ये सी होगी। तो अब ये सी वेव अगर हम इसको माने, 1 मिनट में मार्क कर देता हूँ आपके लिए। जैसे अगर हम इसे ए वेव माने, ये बी वेव माने, इसे ये लो है शायद, और ये सी वेव। तो अगर इसे ए बी सी माने, तो अब इस सी में हमें इम्पल्स दिखना चाहिए। तो सी में इम्पल्स मतलब वेव 1 2 3 4 5। तो यहाँ ऐसे तो कोई कुछ लग नहीं रहा है 3 4 5 जैसा, या शायद बना भी हो। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, ये होगा वेव 1, ये होगा वेव 1, ये होगा 2, और ये होगा यहाँ पे 3।
और ये 4 और ये होगा 5। हो सकता है ऐसे हो, देख लेते हैं। ये वेव 3 हम यहाँ कह रहे हैं, मैं मार्क कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वेव 1 हो, ये वेव 2 हो, ये 3 हो, फिर ये 4 हो और ये शायद 5 हो। ये वेव सी के अंदर के काउंट से। तो देख लेते हैं पहले करेक्ट है क्या। तो ये वेव 1 और ये वेव 2 में कहता हूँ तो ये तो बहुत ऊपर चले गया है, तो यस वेव 3 हो सकता है। हो है भी, और क्योंकि ये बहुत शार्प है। और फिर वेव 5 के लिए हम उसका टारगेट कंप्लीट किया है क्या वो भी देख लेते हैं। तो वेव 5 का टारगेट ये आ गया है, 38% आ गया है। इसका मतलब ये मार्किंग तो करेक्ट लग रही है। अब मार्किंग करेक्ट लग रही है तो अब वेव 3 के अंदर देखिए ध्यान से, छोटे टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, इससे नीचे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें ये देखिए ये वेव 1 है, ये 2 है, तो फिर अब 3 हम कहे तो ये तो आ ही नहीं है 38। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 मानता हूँ तो ये यहाँ तक के जाता हूँ, तो ये देखिए 38% मैं लेफ्ट हैंड साइड में लगाता हूँ, ये देखिए 38%, तो आ ही नहीं है वेव 4। और ये ऊपर चले गया वेव 5 के लिए। अच्छा, अब दूसरे केस में अगर हम ऐसा माने कि सपोज़ ये वेव 1 है, ये शायद कुछ ऐसा करके ऐसा 2 हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना 38% से ज़्यादा आया है रिट्रेसमेंट। यहाँ से देखें यहाँ तक के, नहीं यहाँ पे आया नहीं है 38% से ज़्यादा। यहाँ से देखें तो आया है। तो हो सकता है कि ये वेव 1 हो, ये कुछ इरेगुलर सा 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ हो, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 हुआ हो, फिर ABC हुआ हो और फिर ऊपर गया हो। तो अब हो सकता है ऐसे हो